तो गाइस यहाँ पे हमने कहा था डेसिमल एक्सपेंशन को जाना है। डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे 2 टाइप्स का, एक टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में हमारे कौन से नंबर आते हैं, यहाँ पर टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि वो नंबर यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होता। ठीक, ये नंबर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है कम्प्लीटली। और ये नॉन टर्मिनेटिव, दोनों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है यहाँ पे 4 है बाई 5 है। ठीक है, हमने क्या किया, 4/5 किया, तो 5 अगर 4 से डिवाइड होगा तो 0.8 आ गया। ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर अगर ये डिवाइड हो गया ये तो ठीक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी वैल्यू टर्मिनेट हो गई। अब इससे आगे वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू से आगे नहीं जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी कंडीशन जो आती है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग की, यहाँ पर जैसे आपने लिखा 16/3, ऊपर वाला आपको पता है इवन है, नीचे वाला ऑड है। अगर आप डिवाइड करो तो 6 5 जा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बार बार वैल्यू क्या हो रही है, टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये क्या होगा, वैल्यू टर्मिनेट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमने 4/5 किया था, इसको आपने अभी सॉल्व किया तो 0 पॉइंट क्या आया है, 8। ये वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इरेशनल नंबर में वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स लिखते हैं। अब आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे होगा, जैसे जो हमारे नंबर्स रूट्स में आते हैं, हमारे जैसे जो नंबर्स रूट्स में, जैसे 2 है या आपको पता है √5 है। ठीक है, ये सब को जब हम लोग √5 की वैल्यू वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये नंबर्स हमारे क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ये नंबर दोबारा, रिपीटिंग नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जैसे आपको पता है 0.426 मिल गया, उसके बाद फिर 426 मिल जाए, फिर 426, ऐसे मतलब डॉट डॉट आता जाए। तो हम लोग एक समय ऐसा पढ़े थे 9th में कि 426 लिख के ऊपर क्या लगा देते थे, बार लगा देते थे, कॉम ख़त्म हो जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 टाइप्स के नंबर हैं, हमें बताने हैं। अब जैसे ये आता है, अब समझने का तरीका बढ़िया से कि ये बिना देखे हम कैसे लगा दें कि ये जो हमारे नंबर्स हैं या जो हमारा ये फ्रैक्शन है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो कुछ भी मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। जैसे आपको पता है, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, राइट कर लेता हूँ 25/5 कर लेता हूँ, 5 5 जा 25। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है इस तरीके से हमने लिखा। अब या मान लो आपने लिखा है यहाँ पर कि 2/, है। ठीक है, 2/, कितना है, 4 है। 2/, कितना है, 4 है। अब यहाँ पर अगर 2/4 है तो आप इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 0.5 आ जाएगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी चीज़ आती है निकालने वाले। तो जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 4 था हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 4 था। ठीक है, अगर हमारा 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठाते हैं 4 को। ठीक है, अब जैसे हमने कहा यहाँ पे 4 को उठाया। ठीक है, अब 4 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर कितना आया, 2 आया, यानी ये डेसिमल से लेकर के 2 टर्म्स में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 टर्म ये हो गया, 1 टर्म ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लेस में ही ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। अब आपको पता है ये न्यूमरेटर चाहे जो हो, ठीक है, न्यूमरेटर चाहे जो हो, अपान में 2 की पावर n हो और 5 की पावर n होगा। अगर हमारा इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन मिलता है डिनोमिनेटर में, इस टाइप का कोई भी हमारा अगर फैक्टराइजेशन मिल जाता है, फैक्टराइज करने पर अगर इस तरीके का कोई रिलेशन मिलता है 2 की पावर n और 5 की पावर n का, तो वो नंबर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी रिपीटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन अगर इसी में मान लो n आ गया, यानी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में 2 की पावर n ही है, तब भी यही हम लिखेंगे, क्या, टर्मिनेटिंग होगी वैल्यू। और अगर वैल्यू टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगी, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब मान लो न्यूमरेटर अपन हमको मान लो 5 ही मिल गया। ठीक है, तब भी हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग लिखेंगे और नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। लेकिन
अगर हमारा न्यूमरेटर मिल गया, ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा है और डिनोमिनेटर का जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो निकालने के बाद यानी एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के बाद अगर हमको 2 की पावर n मान लो मिल भी गया, 5 की पावर n भी मिल गया, अगर यहाँ पर कोई अदर टर्म जैसे 7 की पावर n हो गया या 13 की पावर n हो गई, यानी इस 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर रिपीट हो रही है वैल्यू तो रिपीटिंग लिखेंगे, और अगर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर हमें सॉल्यूशन को निकालना है और सॉल्यूशन को बताना है। तो गाइस इसके बाद चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम में इन्होंने कहा कि थ्योरम 1.5 में लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेट्स देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज और 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इन्होंने देखो यहाँ पे भी बताया है कि n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और अगर इसके फॉर्म में मिल जाता है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में मिल जाए, यानी अगर हमारा 2 की पावर 3 है 5 की पावर 4 भी है तब भी कोई अंतर नहीं होगा, वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, कुछ भी हो बस हमारा 2 और 5 हमको देखना चाहिए। अगर 2 और 5 हमको मिल रहा है, चाहे 2 ही चाहे 5 ही मिले, अगर ऐसा मिलता है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्यूशन को करना है। तो गाइस चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि विदाउट actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर हमको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। अभी हमने बताया था कि बिना देखे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है जानने की कि हम लोग कर क्या सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि कर क्या सकते हैं। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बिकॉज 10 ऑप्शन है और 10 ऑप्शन है तो 10 को आपको 10 के 10 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखते रहिएगा कैसे कौन सा है। तो पहला जो दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि 13/3125 है। कितना है, 13/3125 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, अगर इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पर 25 आ गया। अब हम सबसे पहले जानते हैं हमें करना क्या था, हम तुरंत का तुरंत क्या करेंगे, 31 और 25 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे 31 जो आपको दिया गया कौन सा, यहाँ पे 31/25 को हमको लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी है, 5 है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको जो करना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 बाई न्यूमरेटर को लिखा रन देंगे और अपन में 5 की पावर कितनी हो गई, 5। तो हमने कहा था चाहे 2 की पावर n मिले चाहे 5 की पावर n मिले, अगर ऐसा मिलता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, टर्मिनेटिंग। डायरेक्ट लिखेंगे कि दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज़ टर्मिनेटिंग। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद उसी में ही देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, थोड़ा सा अगर आप माइंड को लगाएंगे तो बड़े आसानी से सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 17/8 है। कितना है, 17/8 है। ठीक है, तो चलिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं 17/8 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 17 कितना है, 8 है। तो हमने आपको बताया था अगर ये 17/8 आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। जब आप 8 का फैक्टर निकालोगे देखो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 2 1 जा कितना हुआ, 2 हुआ। अब 2 की पावर 3 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17/2
की पावर 3। तो ये आप देख रहे हो 2 की पावर n में आंसर आ रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर आपसे पूछता है कितने टर्म के बाद, डेसिमल के कितने टर्म्स के बाद यानी कितने टर्म्स के बाद टर्मिनेटिंग होगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना दिख रहा है, 3। आइए एक बार इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या ये राइट है जो हमको बताया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो 17 को हम लोग क्या करते हैं, एक बार 17 को डिवाइड करते हैं। 17 को सबसे पहले हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या वैल्यू उधर 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया गया, कितना हो गया, पॉइंट लगाएंगे। और उसके बाद 10 हो गया तो 8 1 जा 8, 20 हो जाएगा। अगर 20 हो गया, ठीक है, कितना आया, 20। अब 20 आ गया तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 8 5 से 40। तो यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल्स के 3 प्लेस पे ही ये वैल्यू क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, यानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 आया था, तो 3 पे क्या हो गया, वैल्यू टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है डेसिमल के कितने टर्म्स के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी यानी रुक जाएगी, तो आप बताएंगे कितने, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए, नेक्स्ट है आपका 64/455। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, 64/455। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 455 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है लास्ट में 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 91 का किससे कैंसिल होगा, 7 से, 7 1 जा 7, और उसके बाद 3 जा 21, उसके बाद 13 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा क्या मिल रहा है, 64 अपॉन कितना मिलेगा, 64 अपॉन 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अब अगर इस तरीके से वैल्यू मिलती है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और आपको पता है यहाँ पर अगर हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है नॉन टर्मिनेटिंग की, तो वो क्या होती है, कुछ समय के बाद वो वैल्यू क्या होती है, रिपीटिंग हो जाती है। कुछ समय बाद वो वैल्यू रिपीट ज़रूर करती है। और अगर हमारा कोई वैल्यू रूट्स में है तो वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन, मतलब कुछ समय बाद कितना भी उसको डिवाइड कर लें, कितना भी हम उसको निकाल लें, वो वैल्यू क्या होगी, ये वाली नॉन रिपीटिंग होगी। लेकिन अगर हमारा इस फॉर्म में है तो वो वैल्यू क्या होती है, रिपीटिंग होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, हम आगे के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बाकी जो इसमें डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको इसमें दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि 129। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा, 129 है, 129 अपॉन में है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई में 5 है, उसकी पावर 7 है, और 7 की पावर कितना है, 5 है। आपसे इन्होंने पूछा है कि बताइए क्या ये वैल्यू जो है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हमने आपको तुरंत बताया कि अगर आपको इस फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, हमने आपको बताया ना कि ऐसे आपने इस फॉर्म में देखा तो हमको क्या मिला, 7 की पावर 5 मिल गई। तो ये तुरंत ही क्लियर हो गया कि वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर 7 पावर 5, अगर ये दोनों टर्म होता तो क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन तीनों मिल गए यानी 7 भी आ गया। इन दोनों के अलावा एक और आया, कौन सा, 7। अगर 7 आ गया तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। और आपको पता है हमने कहा था कि रूट्स में आएगा तो क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग, लेकिन रूट्स में अगर नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। बस इतना सा काम करना था। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें और देखिएगा, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, इसमें दिखा रहा है, बहुत ही आसान है, 10th वाला है, 77/210 है। कितना है, 77 है। ठीक है, 77 अपॉन कितना है, 210 है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 210 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 105 हो गया। अब बताइए किससे डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 के अलावा 5 से डिवाइड हो सकता है। चलो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो जाएगा। या आप 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार 3 से भी कर लेते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा
3 5 जा 15, उसके बाद 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब आपने देखा 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी आया। अब इतना हम लिखने से पहले हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम तुरंत लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और फ्रैक्शन वाले पार्ट में, इसलिए वैल्यू क्या होगी आगे चल के रिपीटिंग होगा। बस इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपको स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, देख लीजिएगा और देखिए क्या लिखा गया। कहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपने डायरेक्ट लिख दिया था कि ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसको अब आपको करके दिखाना है कि ये वैल्यू कैसे है ना, कैसे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन को दिखाना है। अब आपको पता है पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा था 13 अपान कितना था, 31/25 था, यही तो था। अब इसके इक्वल में क्या आएगा वही हमें क्या करना है, लिखना है। अब देखो हम लोग लिखते कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक रफ पेज पे हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 31/25 डिविजिबल बाई कितना है, 13 है। ठीक, 13 हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता है 0 टाइम जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 एक बार जाएगा, फिर एक बार और 0 जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बार जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है 0 टाइम्स ले गए थे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 130 हो गया। 130 के बाद कितना हो जाएगा, फिर 0 टाइम्स गया तो फिर 0 बढ़ाए हैं, फिर 0 टाइम्स गया फिर 0 बढ़ा लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 13,000 हो गया। और ये कितना है 3,125 है। अब कितनी टाइम जाएगा, यहाँ से 4 टाइम जाएगा। ठीक है, कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अब 4 टाइम अगर हम ले चलते हैं यहाँ से वैल्यू को, तो यहाँ पे कितनी टाइम ले चल रहे हैं, 4 टाइम। ठीक है, तो 4 टाइम्स हम ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 टाइम ले चलते हैं, देखो कितना आ जाएगा 12,500 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास 500 बचेगा। कितना बचेगा 500, तो डेसिमल लगा एक 0 बढ़ाते हैं 1000 में चला जाएगा। अब कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितनी टाइम, 1 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31/25 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा हमें बताइए, यहाँ पे 18/7, यहाँ पे हो जाएगा 18/7/5, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 9 में से 2 जाएगा 7, उसके बाद यहाँ बचेगा आपके पास 9 में से 1 जाएगा 8, और 4 में से 3 जाएगा 1, 0 और बढ़ा लिया गया। अब कितनी टाइम्स हम ले जा सकते हैं इसको, जब हम इसको 6 टाइम और ले जाएंगे, आपके पास जैसे ही 6 टाइम बढ़ाएंगे ये वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये मिल जाएगा हमको, कितना मिलेगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा 18,750, और ये टोटली कैंसिल होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके पहले जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमको मिला था 13। ठीक है, क्या मिला था 13/5 की पावर कितना 5। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये वैल्यू जो है टर्मिनेट होगी, तो आप बताओगे कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पावर कितनी लगी है 5, तो 5 के बाद ये क्या हो जाएगी, वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके बस केवल दिखा देना है, कुछ लिखना नहीं है, ओनली डेसिमल, बस इसको आप डिवाइड किए हैं, डिवाइड करने के बाद क्या आया है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद आपको पता है हमारा अभी आंसर क्या आया था, यहाँ पे आंसर क्या आया है, हमारा आया है 0.00100416। बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये लिखना है, इसको रफ पेज पे सॉल्व करना है इतना, और फिर डायरेक्ट इसके सामने ही आंसर हमको लिख देना है, बस इतना सा वर्क करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्लाइड पे दिखा रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और कह क्या रहा है कि दी फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस ठीक है डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, फिर दे इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर
कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस दिए जा रहे हैं इनको हमें बताना है कौन सी वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म का हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ बतानी है। तो आपने फ्रेंड इससे पहले जब हम लोग 9th में पढ़े थे इसी चैप्टर में हम लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि जब कोई वैल्यू 3 हो, जैसे 3.462 था, तो हम इसको क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोलते थे। लेकिन अगर यही 3.462 करके डॉट 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 कर दिया जाता था, डॉट 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 करके चली जाती थी, अगर उसको क्या बोल देते थे, रेशनल नंबर बोल देते थे। ठीक है, तो इतना तो याद ही होगा आपको। अगर इतना याद है तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू डॉट डॉट जा रही है तो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे ही अगर हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, जैसे 3.962 हो गया, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो आपको पता है ये तब भी ये वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग ही हम लोग लिखते थे, यानी इरेशनल नंबर ही लिखते थे। तो आपको पता है जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर ज़रा सा बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है हमसे कि 43.12345678 है, कितना है, 43 है, पॉइंट है, उसके बाद कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है और 9 है। फ्रेंड देखो बेटा कितना भी लंबा ये लेके चला जाए, लेकिन क्या इसने अपने आगे डॉट 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 लगाया है, नहीं लगाया है। अगर ये डॉट डॉट नहीं लगाया है तो आपको पता है, तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और फिर इट कैन अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, आपको पता है, तो ये किसके फॉर्म का रहा होगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म का रहा होगा। तो इट्स फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर यहाँ पर लिखेंगे क्यू कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्यू कैन नॉट अगर 0 के इक्वल हो गया होता तो ये टर्म ही नहीं बनते, तो क्यू कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड इट्स फॉर्म, और इसका फॉर्म क्या होगा, एंड इट्स फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रहा होगा। ठीक है, इसका ये फॉर्म रहा होगा, तभी डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग आया है। बस इतना सा लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही जादुई तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही धुआंधार है। ठीक है, थोड़ा दिमाग से करिएगा, है ना, क्योंकि हिला देगा माथा। ठीक है, दिमाग तो पंक्चर करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है 0 पॉइंट कितना है, 12, ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है 0.12, फिर 120 1200, ठीक, फिर 12000, फिर 1 2 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लंबा खींच दिया है। अब आपको पता है यहाँ पर हम चाह करके भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल, आपको पता है अगर ये डॉट डॉट लगा दिए हैं यहाँ पे तो ये नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप देख रहे हो नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 तो हो रहा है, लेकिन इनका प्लेस 0 1 टाइम आया, फिर 2 टाइम्स आया, फिर 3 टाइम्स आया, ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए नाइदर क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयर फॉर द गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। आपको पता है हमने अभी अभी बताया ये नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बहुत ही मज़ेदार है, इसी का 3rd नंबर है, इसको भी देख लेते हैं और आज ये चैप्टर हमारा फाइनल ख़त्म होता है। तो 43 कहा गया है, 43 है, उसके बाद पॉइंट लगाया है इन्होंने 1 2 3 4 5, फिर वही चीज़ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। ठीक, उसके बाद क्या लगा दिया, ऊपर बार लगा दिया इन्होंने। अब देखो बेटा बार लगा दी हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है, बार लगा दिए तो देखते ही लग गया कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लिख देंगे कि दी डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग भी नहीं है,
क्या है, रिकरिंग भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिकरिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये जो हमारा, इसको तो हम लिख सकते हैं ना, अभी इसको सॉल्व किए थे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन q कैन नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अगर इस फॉर्म में होता तो यहाँ पर ये जो बार लगाया गया है, इस बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर ऐसा मिल रहा है, इसके फॉर्म का नहीं होगा, तो हमारा नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग होगा, रिकरिंग मीन्स क्या होता है, यही नंबर दोबारा फिर आएगा। रिकरिंग बोलें या हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे रिकरिंग बोलें चाहे रिपीटिंग बोलें। ठीक है, तो यहाँ पर तो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं रिकरिंग का, तो रिकरिंग ही लिख सकते हैं, बिकॉज ये बार बार नंबर्स आ रहे हैं, तो रिकरिंग लिख देते हैं। या आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर तो होगा, बिकॉज ये अगर डिवाइड नहीं होता तो इस तरीके से आता है, तो रैशनल नंबर तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म का। बट ये जो नंबर हमारा है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ हम एक बार फिर से मिलेंगे। और जहाँ तक हो सकता है फ्रेंड्स, हम लोग फिज़िक्स को भी यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, और जहाँ तक हो सकता है कल से ही फिज़िक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट, शेयर, ये सब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।